गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपको मैं दोबारा से रिवीजन करा रहा हूँ क्लास 9 का मैथ्स का। ठीक है, तो आपका पहली एक्सरसाइज है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आपको आज क्या पढ़ना है, तो जो लोग नए बच्चे आए हैं उनके लिए स्पेशली है। ठीक है, तो वो ध्यान से पढ़ें, और जो पुराने बच्चे हैं उनका तो रिवीजन वर्क है, तो जिनका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, क्या चीज़ याद करनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक, होती क्या है प्राकृतिक संख्याएं? जितनी भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी काउंटिंग मीन्स गिनने वाले, गिने जा सकने वाले या वाली संख्याएं। ठीक है, गिने जा सकने वाली, जितनी भी गिने जा सकने वाली संख्याएं हैं, ठीक है, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10। ठीक, ये तो हो गई प्राकृतिक। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में क्या करते हैं, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 में शून्य को भी जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो हमारी संख्याएं क्या बन जाती हैं? तो संख्या क्या कहलाती है? संख्या पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जैसे कि अगर देखा जाए एग्जांपल, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके, ये पूर्ण संख्या है। अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में होता है कि माइनस और प्लस दोनों की वैल्यू, ठीक है, जिसमें 0 भी हो, और मतलब माइनस की जितनी संख्याएं हैं, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक व धनात्मक तथा 0 को सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कि -1, -2, -3, 0, है ना, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक। अब इसके बाद आते हैं परिमेय संख्या, जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा जहां Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो, मतलब कि जहां पर Q का मान 0 ना हो, ठीक है, तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, -1, -2, 0, 1/2, 1/3, 1/5, -1/7, एनी नंबर। ठीक, ये सभी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। ये तो मेन था आपका समझाने का टॉपिक, क्या था। अब आते हैं एक्सरसाइज 1 पे। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है? तो हम कह सकते हैं हाँ। क्या कहेंगे? हाँ, शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक,
अब ये तो हो गया, लेकिन वो कह रहा है ना P/Q के रूप में लिख के दिखाओ। तो इसमें क्या है, अगर हम उदाहरण दें, एग्जाम्पल लें, तो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 ऐसे कई नंबर ले सकते हैं। ठीक, जहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो जाए तो कोई बात नहीं, है ना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इसमें कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे आसान तरीका है कि हम 3 और 4 दोनों ही नंबर को 7 से 6 + 1 जितनी भी संख्याएं हमें ज्ञात करनी है उसमें से एक ऐड कर दें। ठीक है, 7 हो गया। तो इसके अंश और हर में 3/1 लिख लेते हैं, इसके अंश और हर बनाते हैं 7/7। तो 7 × 21/7 हो गया। और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 4/1, इसको भी 7 से गुणा कर लें, 7 × 28 और बटे 7। अब इनके बीच में जितने नंबर्स हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है, पहला नंबर तो हमारा यही है 21/7 जो नंबर ओरिजिनल। ठीक, दूसरा 22/7 हो गया, 23/7 हो गया, 24/7 हो गया, 25/7 हो गया, 26/7 हो गया, 27/7 हो गया और आखिरी में 28/7 आपका नंबर है। तो इसको हम काट के लिख लेते हैं, 7 × 7 = 7 × 21 मतलब 3 ये आ गया। ये कटेगा नहीं, कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। 23/7 भी नहीं कटेगा, 7 × 21 होता है, नहीं कटेगा, ये भी 7 × 28। ठीक, तो ये सारे नंबर हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, और आखिरी में 4 मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर हमारे निकल आए। ये 2 आ गए हमारे आंसर। ठीक है, 3 और 4 तो संख्या थी हमारी, समझ में आ गया। अभी कॉल कर रही हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको इसी तरह करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक, तो इसको कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सत्य है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 भी होती है ना। क्यों भाई, सही है कि गलत? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये तो सत्य है। क्योंकि बाद में जो पूर्ण संख्या बनती है प्राकृतिक संख्याओं में, वो भी पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 जोड़ देते हैं तो वो भी हमारी पूर्ण संख्या बन जाती हैं। इसलिए जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या होती है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत बात है, असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है। तो ये 2 असत्य हैं और पहला वाला सत्य है बस। तो आपके 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ठीक, कल मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा। ओके, थैंक यू।